नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपको हम बताएंगे कि कितने नियम हैं। हिंदू धर्म के 10 नियम। हर हिंदू को 10 नियम को मरते दम तक पालन करना चाहिए। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। यह सनातन धर्म है जिसमें कई अलग अलग परंपराएं, दर्शन और ग्रंथ हैं। हिंदुत्व केवल एक धर्म ही नहीं है, इसे एक सफल जीवन जीने के तरीके के तौर पर भी देखा जा सकता है। अधिकतर हिंदू इन नियमों पर चलते हैं या नहीं, यह जानना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होना चाहिए। सनातन धर्म में एक ईश्वर का विश्वास है जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। यह धर्म भक्ति, कर्म, ज्ञान और वैराग्य की 4 योग्यों को मानता है। सनातन धर्म का मतलब है अनादि या अनंत। यह धर्म जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है, जैसे धार्मिक अनुष्ठान, संगीत, कला, संस्कृति, विज्ञान और दर्शन। इसका मूल उद्देश्य मनुष्य को धार्मिक, आध्यात्मिक और आदर्श जीवन जीने में मदद करना है। सनातन धर्म विविधता में एकता को स्वीकार करता है और सभी धर्मों और संप्रदायों को सम्मान देता है। हमें हमारे ऋषियों मुनियों ने ज्ञान योग, भक्ति योग व योग का उपहार दिया है, जिसके बल से हम हमेशा धर्म से जुड़े रहते हैं। अधिकतर हिंदू इन नियमों पर चलते हैं या नहीं, यह जानना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होना चाहिए। आओ जानते हैं कि ऐसे कौन से 10 नियम हैं जिनका पालन हिंदुओं को करना चाहिए। मित्रों, आप सनातन ज्ञान कथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। पहला नियम, हर हिंदू को सनातन धर्म प्रचार करना। उससे पहले यह आप जान ले, हिंदू धर्म को पढ़ना और समझना जरूरी है। हिंदू धर्म को समझकर ही उसका प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। आपको धर्म का सही ज्ञान होगा, तभी उस ज्ञान को दूसरे को बताना चाहिए। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं जिन्हें अपने ही धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म प्रचारक होना जरूरी है। इसके लिए भगवा वस्त्र धारण करने या सन्यासी होने की जरूरत नहीं। आप बैगर बाबा बने पढ़ लिख कर धर्म का प्रचार कर सकते हैं। चलिए हम अपने धर्म के बारे में आपको हम कुछ ज्ञान संक्षिप्त में देते हैं। मित्रों, धर्म का आधार है 4 ग्रंथ, वेद, उपनिषद, स्मृति और गीता, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। 4 धाम, जगन्नाथ, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। 4 मास, सौर मास, चंद्रमास, नक्षत्र मास और सावन मास, चातुर्मास, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। 4 पीठ, ज्योतिर्पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ। 4 पद, ब्रह्मा पद, रुद्र पद, विष्णु पद और परम पद, सिद्ध पद आदि को जानना जरूरी है। 4 संप्रदाय, वैष्णव, शैव, शाक्त और स्मृति संत। दूसरा नियम तीर्थ यात्रा करना। तीर्थ और तीर्थ यात्रा का बहुत पुण्य माना जाता है। अयोध्या, काशी, मथुरा, 4 धाम और कैलाश में कैलाश की महिमा ही अधिक है। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ, पुरी और रामेश्वरम को 4 धाम के रूप में जाना जाता है। इन चारों धामों की यात्रा को ही 4 धाम यात्रा माना जाता है। तीर्थ से ही वैराग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ से विचार और अनुभवों को विस्तार मिलता है। तीर्थ यात्रा से जीवन को समझने में लाभ मिलता है। बच्चों को पवित्र स्थलों एवं मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्व बताना चाहिए, इसलिए तीर्थ यात्रा पर जरूर जाएं। तीसरा नियम, व्रत रखना। हिंदू धर्म में व्रत रखने का महत्व इस वजह से है कि यह धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी फायदेमंद होता है। व्रत रखने से मन और शरीर की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक विकास होता है। व्रत रखने से भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। उपवास के प्रकार: 1 प्रात उपवास, 2 अध उपवास, 3 एकाहारो उपवास, 4 रस उपवास, 5 फलो उपवास, 6 दुग्ध उपवास, 7 तक्र उपवास, 8 पूर्ण उपवास, 9 साप्ताहिक उपवास, 10 लघु उपवास, 11 कठोर उपवास, 12 टूटे उपवास, 13 दीर्घ उपवास। व्रत रखने के फायदे: व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं
दूर होती हैं, मोटापा कम होता है, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से राहत मिलती है, शरीर में नई प्रतिरोधक कोशिकाएं बनती हैं, शरीर की सफाई होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुशासन बढ़ता है। चौथा नियम, ईश्वर ही सत्य है, ब्रह्मा ही सत्य है, सत्य ही ब्रह्मा है, वही सर्वोच्च शक्ति है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। प्रार्थना, पूजा, ध्यान और आरती आदि सभी उसी के प्रति हैं। देवी देवता, त्रिदेव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, वानर आदि सभी उसी का ध्यान करते हैं, इसलिए सिर्फ उस एक को ही सर्वोच्च सत्ता मानना धर्म का प्रथम नियम है। हिंदू धर्म के मुताबिक ईश्वर परमेश्वर एक ही शक्ति के नाम हैं। वेद, उपनिषद और गीता में उसी परम तत्व की चर्चा की गई है। ईश्वर को भगवान, परमात्मा, प्रभु, परम पुरुष या स्वामी भी कहा जाता है। उसी के प्रति समर्पित ईश्वर प्राणधारा का बेहद जरूरी नियम है। जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता वह भटका हुआ है। ईश्वर निराकार और अजन्मा, संगीत, अप्राकृतिक या घोर दुख उसके प्रति अपनी आस्था को गाए नहीं। इससे आपके भीतर पांचों इंद्रियों में एकजुटता आएगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, जिससे लक्ष्य को भेदने की ताकत बढ़ेगी। वे लोग जो अपने आस्था बदलते रहते हैं, भीतर से कमजोर होते जाते हैं। पांचवें नियम, 16 संस्कार का पालन करना जरूरी। संस्कारों के प्रमुख प्रकार 16 बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर हिंदू का कर्तव्य है। इन संस्कारों के नाम कुछ इस प्रकार है: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रास, मुंडन, कर्ण वेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदार के शांत, संवर्धन, विवाह और अंत्येष्टि। हर हिंदू को उक्त संस्कार को अच्छे से नियम पूर्वक करना चाहिए। यह हमारे सभ्य और हिंदू होने की निशानी है। 16 संस्कार के लाभ, संस्कार हमें सभ्य बनाते हैं, संस्कारों से ही हमारी पहचान है। संस्कार से जीवन में पवित्रता, सुख, शांति और समृद्धि का विकास होता है। संस्कार विरुद्ध कर्म कभी नहीं करना चाहिए। संस्कार विरुद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति जंगली मानव की निशानी है। 6वें नियम, दान देना। मित्रों, वेदों में 3 प्रकार के दाता कहे गए हैं: 1 उत्तम दान, 2 मध्यम दान और 3 निकृष्ट दान। धर्म की उन्नति रूपी सत्य विद्या के लिए जो देता है वह उत्तम, कीर्ति या स्वार्थ के लिए जो दान देता है तो वह मध्यम, और जो वशक मनादिरा माना गया है। पुराणों में अनेक दानों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अन्नदान, विद्यादान, अभयदान और धन दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। यही पुण्य भी है। 7वां नियम, यज्ञ और कर्म। वेदा अनुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। उक्त 5 यज्ञों को पुराणों और अन्य ग्रंथों में विस्तार दिया गया है। आइए इन 5 यज्ञ के बारे में विस्तार से समझते हैं। ब्रह्मा यज्ञ अर्थात ईश्वर, गुरु, माता और पिता के प्रति समर्पित भाव रखकर नित्य संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करना। देव यज्ञ जो सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। अगला है पितृ यज्ञ को डोट पुराणों में श्राद्ध कर्म कहा गया है। वेदानुसार यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। 8वें नियम, संधोषा अर्थात संध्या वंदन। संध्या वंदन प्रतिदिन करना जरूरी है। संध्या वंदन के 2 तरीके हैं: प्रार्थना और ध्यान। मनमानी पूजा करना, आरती और यज्ञास वह ऐसा नहीं कर पाता है तो गुरुवार को निश्चित ही यह कर्म करना जरूरी है। संध्या वंदन है सभी का कर्तव्य। संध्या वंदन के लाभ। मित्रों, प्रतिदिन संध्या वंदन करने से जहां हमारे भीतर की नकारात्मकता का निकास होता है, वहीं हमारे जीवन में सदा शुभ और लाभ होता रहता है। इससे जीवन में किसी प्रकार का भी दुख और दर्द नहीं रहता। हालांकि संध्या वंदन इसीलिए नहीं की जाती, बल्कि संध्या वंदन ईश्वर के प्रति प्रार्थना है। 9वें नियम, संक्रांति और कुंभ पर्व मनाना। इस बार का महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होना है। मनमाने
त्योहारों को मनाने से धर्म की हानि होती है। ऐसे त्योहार आपको नहीं करना चाहिए जो कि धर्मशास्त्र में लिखा नहीं है। धर्मशास्त्र में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के समय सभी देवता धरती पर विचरण करते हैं। कोई भी व्रत अगर आप रखते हैं तो कुछ सावधानियां भी बरतना होगा। पुण्य काल में कठोर बोलना, वृक्ष काटना, गाय को मारना व मैथुन काम विषक कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। दव नियम सेवा करना। हिंदुओं के ज्यादा संत सेवा लेते हैं, सेवा करते नहीं। यही धर्म की सबसे बड़ी हानि है। सेवा के कई प्रकार हैं, रक्षा का एक रूप है सेवा। हिंदू धर्म में सभी कर्तव्यों में श्रेष्ठ सेवा का बहुत महत्व बताया गया है। स्वजनों, अशक्त, गरीबों, महिला, बच्चों, धर्म रक्षकों, बूढ़ों और मातृभूमि की सेवा करना पुण्य है। यही अतिथि यज्ञ है। सेवा से सभी तरह के संकट दूर होते हैं। इसी से मोक्ष के मार्ग में सरलता आती है। सेवा ही सबसे बड़ी पवित्रता है। घर में पूजा के कमरे का स्थान सबसे अहम होता है। इस स्थान से ही हमारे मन और मस्तिष्क में शांति मिलती है, तो यह स्थान अच्छा होना जरूरी है। आपकी आय काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि घर में पूजा घर कहाँ है। वास्तु की नज़र से पूजा घर के बाहर एक अलग स्थान देवता के लिए रखा जाता था, जिसे परिवार का मंदिर कहते थे। बदलते दौर के साथ एकल परिवार का चलन बढ़ा है, इसलिए पूजा का कमरा घर के भीतर ही बनाया जाने लगा है। वास्तु के अनुसार भगवान के लिए उत्तर पूर्व की दिशा श्रेष्ठ रहती है। इस दिशा में पूजा घर स्थापित करें। यदि पूजा घर किसी और दिशा में हो तो पानी पीते समय मुंह ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखें। पूजा घर में यह ना रखें खंडित मूर्ति, विषम संख्या में मूर्ति, रौद्र रूप की तस्वीर, एक से ज्यादा शंख, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें, माचिस, निर्माल्य, टूटे हुए चावल, पूर्वजों की तस्वीर, साधु संतों के चित्र या मूर्ति ना रखें। पूजा घर के ऊपर या नीचे की मंजिल पर शौचालय या रसोई घर नहीं होना चाहिए ही इनसे सटा हुआ। सीढ़ियों के नीचे पूजा का कमरा बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए। यह हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, तहखाने में नहीं। पूजा का कमरा खुला और बड़ा बनवाना चाहिए। पूजा घर में जरूर होना चाहिए शंख, गरुड़, घंटी, कौड़ी, चंदन, बट्टी, तांबे का सिक्का, आचमन, पात्री, शालिग्राम, शिवलिंग, सुगंधी, पीला वस्त्र, जपमाला, जनेऊ, पूजा की छोटी सुपारी, तरभा, गंगाजल और पानी का लोटा होना चाहिए। पूजा आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।